आज की गुड मॉर्निंग शदीद धुंध के साथ हुई। इस धुंध में इस तरह कुछ नज़र नहीं आ रहा था जैसे उम्र कैद के कैदी को बाहर का नज़ारा नज़र नहीं आता। नाश्ता करने के बाद मैं और मेरा कज़न मकई पर फेरा लगाने के लिए निकल गए। रास्ते में ये भाई बकरियों को नाश्ता मरवाने के लिए लेके जा रहा था। बकरियां बड़ी सुकून से चल रही थीं। थोड़ा आगे गए तो बच्चा पार्टी गन्नों पर बहस कर रहे थे कि गन्ना ज़्यादा किसने खाया है। एक भाई को ऊपर से सर्दी क्या ही बताएं, दांत पे दांत लग रहे थे। थोड़ा ऊपर आसमान की तरफ देखा तो सूरज की किरण नज़र आई तो ऐसे फील हुआ जैसे कैदी को रिहाई नज़र आती है। डेरे पर पहुंचते ही मेरा कज़न नलके के आले दुआले हो गया और इस तरह पानी पिया जैसे उम्र सदियों का प्यासा था। ये मंजर हमारी भैंस गौर से देख रही थी। मैंने कैमरे का फोकस भैंस पर किया तो उसने मुझे आंख मार दी। हाय रब्बा, मर गया। खड़े खड़े यकदम मुझे झटका लगा। नीचे देखा तो शेरी मेरा मोहब्बत के फूल बरसा रहा था। शेरी साहब मेरे गले लगना चाहता था लेकिन उम्र कम होने की वजह से नहीं लग सकता था। इसके बाद हम मकई देखने चले गए। मेरा कज़न इस तरह चल रहा है जैसे वज़ीर ख़जाना है। थोड़ा आगे जाकर मैंने देखा कि एक जगह मुझे याद आई जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा था। मैंने अपने कज़न को बताया कि यहाँ पर हम जब बड़े हुआ करते थे तो नंगे फिरते थे और यहाँ पे झूले लेते थे। पहले यहाँ पे जंगल की तरह दरख्त थे। यहाँ पर हम बंदरों की तरह कभी एक दरख्त पे तो कभी दूसरे दरख्त पे चढ़ते थे। ये सब बताते हुए पैर में मोच आने लगी लेकिन बच गया क्योंकि मैं अपने कज़न को कुछ भी जोड़ नहीं बता रहा था। अचानक पीछे से गड़म की आवाज़ आई। मौलवी साहब बनावटी मुस्कुराहट के साथ लंगड़ा कर चाह रहे थे। लग रहा था जैसे शाहरुख खान की देवदास मूवी में पारो पारो कह रहा है, जी मेरी पारो। दोबारा हम डेरे पर पहुंचे तो रंग बिरंगी मुर्गियां देखकर दिल खुश हो गया। इनका दीदार करने के बाद अचानक इन चूज़ों पर पड़ी। चूज़े बड़े प्यारे थे, बल्कि यूँ लग रहा था जैसे बचपन में हम 5 रुपए का चूज़ा ले लेते थे और मैंने भी उठा लिया। ए ले मेला सोना ताता, ए ले। बाद में पता चला कि जो चूज़ा मैंने उठाया था ये चूज़ा पहले ही से बीमार है। मैंने इसको पहली फुर्सत में छोड़ने का प्लान बना लिया क्योंकि इसने पैम्पर नहीं डाला हुआ था और वो भी भागकर अपने काफ़िले में शामिल हो गया। इन सब का एक ही जैसा रंग देखकर मुझे लगा कि ये सारे हलाल के हैं, लेकिन इनका अबू जान किधर है? ओह, ये फिर रहा है। अबे ये क्या, इसका रंग तो चिट्टा है और उन सब का काला है। इसका मतलब दाल में काला नहीं बल्कि सारी दाल काली है। अब बस मैं अपने कज़न का इंतज़ार कर रहा था जो पट्ठे भरने गया हुआ था। मेरा कज़न आया, मैं उससे मिला और मैंने उसकी वीडियो बनाई कि इधर रुको, मैंने आपकी वीडियो बनानी है। क्या जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ इसको उसी नज़रिए से आप भी देख रहे हैं? यह चाचा हमारा शरीक यानी कि कुत्ता खरीदने की बहस कर रहा था। पीछे से उसी बीमार चूज़े पर मेरे कज़न का पैर आ जाता है। चूज़े बेचारे का दिवालिया निकल जाता है सिर्फ इस कुत्ते की वजह से और कज़न हमारा इज़राइल की तरह देखता है। मामला काफ़ी संगीन हो जाता है। हम पहली फुर्सत में निकल लेते हैं। रास्ते में रन मुरीद प्रो मैक्स पट्ठे उठाकर जा रहा था। मैंने भीख में किसी से गन्ने मांगे थे और ये मेरा कज़न हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गया था। टाल मटोल करने के लिए काफ़ी बहाने बनाए लेकिन ये नहीं रुका। मैंने भी तंग आकर इसको 6 इंच का दे दिया गन्ने का टुकड़ा और उसने भी फटाफट मुँह में डाल लिया। खा खा नहीं मेरी अहमद जे, खा खोल के खा। और पीछे से होती है मेरे प्यारे मासड़ की एंट्री। दिस इज़ प्योर अफ्रीकन मैन। तेल लगा लगा कर। ना तो कोई बारिश का मौसम था ना ही कोई आंधी का मौसम था, मगर समझ नहीं आई कि शाम होने से पहले ये पट्ठे क्यों काट रहा है और वो भी फुल स्पीड पर। यह बात तो तब समझ आई जब लक्ष्मी पर बात आई। हम अपनी ज़बान में लक्ष्मी को पैसे कहते हैं और पैसे को लक्ष्मी कहते हैं। और ये मासड़ साहब देखें डंडा उठाकर सब कज़न को इकट्ठा करके पाई पाई का हिसाब ले रहे हैं कि शादी पर कितना लगा और कितना बना। काफ़ी देर तक रोले चलते रहे। मेरे मासड़ ने मेरे दूल्हे कज़न को भी पैसे वसूली के चक्कर में डाल दिया कि जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो मुझे दो। दूल्हे साहब ने भी गिन कर देने को अव्वल तरजीह समझा, मगर इन 300 की समझ ना आई कि ये एक्स्ट्रा कैसे हो गए। खैर दूल्हे ने ये भी दे दिए। मेरे इस काले कोट वाले कज़न ने मजाक किया लेकिन वो वबाले जान बन गया कि देखो इसका पैसे गिनने का अंदाज ताश के मंग पत्तों की तरह लग रहा है। ये जैसे उठा उठा कर ताश के पत्तों की तरह पैसे फेंक रहा है। यह पक्का जुआ खेलता है। और देखो इसने पैसे इकट्ठे कैसे किए हैं, जैसे ताश के पत्ते इकट्ठे करते हैं। बस फिर क्या था, मेरे मासड़ का बीपी फुल हाई हो गया। कहता तुम लोग सब के सब बेगैरत हो जो इसके साथ बैठकर चाय पीते हो। अब चाय जुआ और बेगैरती से क्या ताल्लुक इस बात का। मगर मेरे दूल्हे कज़न का आज से खर्चा पानी बंद हो गया।